Hello student, today I am going to start of class 8 SST. Geography is going on. In geography chapter 3 is going on. Natural resources, water, natural vegetation and wildlife. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट तक कंप्लीट हो गया था ये आपका. आज मैं स्टार्ट करूंगी वाइल्ड लाइफ. ठीक है, क्या पढ़ाऊंगी आपको? वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ इज एन इनहर्ट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट. किसका ये पार्ट है? इनहर्ट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट का इनहर्ट पार्ट. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट प्रोवाइड इट्स हैबिटेट. यानी इकोसिस्टम का एक पार्ट है और इसी इनके जो रहने का स्थान किससे प्रोवाइड होता है? फॉरेस्ट से. फॉरेस्ट इनका रहने का स्थान होता है. वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग एनिमल. वाइल्ड लाइफ में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर माइक्रोनिज. जो हमारे बाकी जीवाणु वगैरह होते हैं सब इंसेक्ट्स है, बर्ड्स वगैरह सब इसमें आते हैं. ईच वन हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम. यानी एक दूसरे के साथ क्या रोल होता है? इकोसिस्टम का रोल होता है. इकोसिस्टम एक दूसरे पर डिपेंड होता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रोइंग इन दैट एरिया. किस पे डिपेंड करता है? कि उस एरिया में वेजिटेशन की वनस्पति है वो किस एरिया में किस तरीके के ग्रो हो रहे हैं, तो उसी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के वाइल्ड लाइफ उस एरिया में रहते हैं. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू एनिमल्स वेयर दे ग्रो एंड मूव फ्रीली. क्या प्रोवाइड करते हैं? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट. यानी फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट एरिया. यानी एनिमल्स वेयर दे ग्रो एंड मूव फ्रीली, जहाँ पर वो एनिमल्स फ्रीली मूव कर सके उस एरिया में. ब्रेड एंड रेज देयर यंग वंस एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स. दिस नेचुरल हैबिटेट ऑल्सो ऑफर दैम प्लेंटी ऑफ फूड एंड वाटर. यानी एनिमल्स जो हमारे इंसेक्ट्स, एनिमल्स या फिर माइक्रोनिज्म जैसे भी होंगे वो उस पर डिपेंड करते हैं कि उस एरिया में किस तरीके के फॉरेस्ट हैं या किस तरीके का वहाँ उस एरिया का एनवायरनमेंट है. उसी के अकॉर्डिंग उस एरिया में एनिमल्स या इंसेक्ट्स वगैरह पाए जाते हैं. It is a common knowledge now that wildlife species have been extinct while many others have been added to the endangered list according to the Living Planetary study conducted. WWF का फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. From 1995 to 2005, the decline of wildlife is estimated to be 10,000 times more rapid than ever. The report has attributed the reason to climate change, loss of destruction of natural habitat, pollution and over exploitation of the certain species. यानी कुछ हमारे जानवर ऐसे होते हैं जो endangered होते हैं, तो उनका लोग क्या करते हैं? पकड़ते हैं, मारते हैं या फिर अलग. उसके लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1995 से 2005 के बीच में स्टार्ट किया गया, जिससे कि स्पाइसी जो हमारे एनिमल्स हैं उनको अच्छे तरीके से सेव किया जा सके या उनको हंटिंग ना किया जाए. Extinction and endangered species. Natural extinction happened when the last of the species died due to the environment change caused by climate change और natural disaster. यानी कुछ एनिमल्स हमारे एनवायरमेंट के कारण इफेक्ट होते हैं या फिर उन्हें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और कुछ प्राकृतिक आपदा आने के कारण. द रैपिड एक्सटिंक्शन आर नॉट नेचुरली बट ह्यूमन मेड. ना केवल ये हमारे जो संकट यानी संकट बोल सकते हैं कि उनके ऊपर जो प्रॉब्लम आती है वो संकट आता है, कोई परेशानी आती है, ना केवल दे रैपिड एक्सटिंक्शन आर नॉट नेचुरल. केवल ये नेचुरल नहीं होते बट ह्यूमन मेड. इन्हें ये ह्यूमन के द्वारा भी किया जाता है. फॉर एग्जांपल एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो ड्यू टू द ओवर हंटिंग. यानी जो एनिमल्स का हंटिंग किया था. यानी लोग आप देखो शिकार करते हैं कि मार देते हैं या कोई खेतों में नुकसान कर देते हैं तो उसे पकड़ के मार देते हैं, कहीं बाहर छोड़ाते हैं, फिर वो वहाँ पे मार दिए जाते हैं. एंडेंजर्ड स्पाइसेस आर दोज प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ दैट आर सो स्मॉल इन नेचर नंबर. एंडेंजर्ड स्पाइसेस कौन से होते हैं? जो वाइल्ड लाइफ आर सो स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, बट दे फेस द रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. रफली 99% ऑफ द एंडेंजर्ड स्पेसीज फेस द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल पांडा, पेनामियन, गोल्डन फ्रॉग एक्सेट्रा. So human beings are thought to be the greatest threat of biodiversity. Threatened species are those plants, animals, birds, and insects that are at risk of becoming endangered in the near future. These are also referred to as a red list species. For the example, polar bear. यानी जो कुछ एनिमल्स हमारे बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, जो छोटे छोटे भी हमारे इंसेक्ट्स हमारे खेतों में या फिर एग्रीकल्चर में इनसे परेशानी आती है, तो लोग इनको भी हंटिंग करते हैं या इनके साथ भी जो नेचुरल ह्यूमन मेड के एक्सट्रैक्शन है वो करते हैं, जिससे कि खेतों को नुकसान ना हो.
तो इसमें क्या था, जो हमारे एनिमल्स के साथ में किस किस तरीके से उनको संकट आते हैं, नेचुरली भी हो सकता है, किसी कोई नेचुरल क्लाइमेट कैलेमिटी डिसास्टर आने के कारण कोई, या फिर ह्यूमन मेड भी ये होता है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर द नेचुरली होम ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को होम्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। वाइल्ड लाइफ नीड टू बी सेफ जनरेट फ्रॉम द हंटर एंड पोएचर्स। किससे सेव किया जाना, वाइल्ड लाइफ नीड किस लिए करती है, यानी उनको सेव करने की नीड किस लिए होती है, कि जो उनके साथ जो हंटर किया था उससे सेव करने की नीड होती है। बॉडी पार्ट्स एंड डिराइवेटीज ऑफ मैनी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज लाइक रहनियो, होर्न, टाइगर बोन एंड स्किन, एवरी संथूस, डाउन फर एंड बियर बाइल हैव ग्रेट वैल्यू इन द इंटरनेशनल मार्केट। यानी जो जानवरों के बोन्स होते हैं, या इनके सींग होते हैं, इनकी स्किन होती है, या उनके पंख होते हैं, इनकी मार्केट में बहुत, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा कीमत होती है। These leads indiscriminable poaching. As a result, many species have been vulnerable and endangered and so are on the verge of extinction. यानी इसीलिए इन जानवरों को हंटर कहते हैं, इसलिए इनको मारा जाता है, क्योंकि इनकी जो सींग होती है, स्किन होती है, इनके जो फर होते हैं, जो इनके पंख वगैरह होते हैं, ये सब इनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि इनसे कुछ स्पेशल सामान तैयार किया जाता है, जिसके कारण जो ह्यूमन से इनको हंटर करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट संगठन है। इट रेज मनी कंजर्वेशन प्रोटेक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इससे जो वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ on international trade in endangered species of the wild fund and flora। CITES is an international agreement between government। ये किसके लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। It's aim to ensure that international trade in specimens of wild animal and plant does not threaten the survival। इनसे कि एनिमल्स को सेव किया जाएगा, प्लांट्स को किसी भी तरह से कट नहीं किया जाएगा। Beside national park and sanctuaries are established in different country में नेशनल पार्क और सेंचुरीज स्टेबलाइज की गई इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द प्रिजर्व प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ। किसको, प्लांट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन किस तरीके से कर सकते हैं, सुरक्षित किस तरीके से कर सकते हैं हम। इंडिया टू हैज टेक अ सुटेबल स्टेप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया में भी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कुछ सुटेबल स्टेप लिए गए। डिस्पाइट हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। यानी वाइल्ड लाइफ इंक्रीज होने से, और जो हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का घनत्व और एनिमल्स जो है वो हमारी इंक्रीज होने से, इंडिया बोस्ट टू ऑफर रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ। इंडिया में क्या है कि जो प्लांट्स के एनिमल्स की लाइफ है वो बहुत बोस्ट हो चुकी है। एट वन टाइम the forest cover had depleted to a great extent but the government is making effort to restore forest। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी इफेक्ट कर रही है कि जो फॉरेस्ट हैं उन्हें रिस्टोर किया जा सके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1972 में एक वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट शुरू किया गया विच प्रोहिबिटेड द किलिंग ऑफ एनिमल, जिसमें एनिमल्स को मारने पर प्रोहिबिटेड यानी बैन लगाया गया, बंद किया गया। एंड कटिंग डाउन द ट्रीज, और पेड़ों को काटने पर भी। एंड एनी पैट्रोन फंड इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज इन लेबल टू बी पनिश्ड। यानी कुछ में कुछ इसमें कुछ ऐसा भी किया गया कि जो व्यक्ति अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पनिशेबल किया जाएगा या उसे कोई भी दंड दिया जाएगा। द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टेबलाइज सेवरल नेशनल पार्क। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा काफी नेशनल पार्क स्टेबलाइज किए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेबलाइज की गई है, एंड बायोस्फीयर रिजर्व। और बायोस्फीयर रिजर्व इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेबलाइज किया गया। इंडिया इज 89 नेशनल पार्क। इंडिया में 89 नेशनल पार्क एंड 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। द लार्ज नेशनल पार्क इन इंडिया इज द हिमेस इन जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हिमेस, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 3350 स्क्वायर किलोमीटर का ये है। फॉलोड बाय द डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान। उसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में 3162 स्क्वायर किलोमीटर का है। रानथम्बोर नेशनल पार्क राजस्थान में है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। काजीनगर नेशनल पार्क असम में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। सम ऑफ द नेशनल पार्क इन इंडिया, कुछ नेशनल पार्क इंडिया में भी है। मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना में। प्रियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। करीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में। एंड मधुमली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में। सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया, कुछ इंडिया में। नंदिनी देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड है। नौकिरक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा में है। एंड
Kanchenjunga Biosphere Reserve, Sikkim are some of the biosphere reserve in India. There are 1200 species of the bird and 350 species of mammals in the forest of India. यानी 1200 species of birds रहती हैं और 350 mammals रहते हैं जो इंडिया के फॉरेस्ट में. In addition, the Rana of Kanchan, Gujarat, in the world largest natural breeding place for flamingos. We should realize the importance of natural vegetation. हमें रियलाइज करना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए हमें कि जो हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है नेचुरल वेजिटेशन की और वाइल्ड लाइफ की. टू अवर एक्सटेंशन ऑन द अर्थ सरफेस एज दे आर इंटरनल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. ये किसके पार्ट है? इकोसिस्टम के इंटरनल पार्ट है. वी शुड मेक ऑल पॉसिबल इफर्ट टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज. हमें जितने जो भी हमसे इफर्ट हो सके इन सबको जितने भी पॉसिबल इफर्ट है यानी कुछ भी जो जितने भी हर संभव प्रयास हमसे हो सके हमें वही वाइल्ड लाइफ को और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमें वो इफर्ट अपने लगाने चाहिए. ठीक है. अगर एनिमल्स नहीं होंगे या फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हम अपनी लाइफ को इजीली वे से अपनी लाइफ को हम नहीं चला सकते. यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होता है कि फॉरेस्ट एनिमल्स फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, ह्यूमंस फिर फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं. तो ये इकोसिस्टम का पार्ट होता है. इसलिए हमें ध्यान होना चाहिए. हमें पेड़ को कटिंग नहीं करनी चाहिए, इवन ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. मैंने एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपके इसके बाय द PDF सेंड कर दिए हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज जो है आपका ज्योग्राफी चैप्टर 4. तब तक के लिए आप इस वीडियो को वॉच कीजिए.